हाय मार दिया, मुझे मार दिया। मेरी छाती पे बैठी हुई थी, मेरा गला दबा रही थी। वो दिखता है उनको सपने में, कुछ मांग कर रहा होता है कि तुमने ये सही नहीं करा, तुमने ये सही नहीं करा। वो तालाब में गिर गया था, मैं लेके जाऊंगा इसको। खिड़की में ना वो ऐसे झांक रहा है। तो सुबह सुबह 4 बजे उनकी डेथ हो गई थी। ले ही गया। पूरा परिवार था गांव का, वो पूरा खत्म कर दिया उस एंटिटी ने। इतनी तेज रोया ना वो, और उसका पूरा मुंह लाल हो गया। जो वो एंटिटी है वो घर में प्रवेश कर चुकी है, वो पतला हो गया, इतना एग्रेसिव हो गया। अपने माँ बहन को गालियां कि तुमने ये क्यों नहीं करा, ये क्यों नहीं करा, और रोने लग जाता था अपना। है ना कि मेरी मम्मी जैसे अपने गेट से बाहर निकलती है सपने में, और वो कोई बच्चा उनके घर के बाहर बैठा होता है। इन्होंने तो मुझे अपने घर से निकाल दिया, आप मुझे अपने घर में रखोगे क्या? और उस बच्चे ने बीड़ी जलाई और मेरे हाथ पे से लगा दी। मेरे घर में भाई मेरे ऊपर वो हावी होने लगा। जो हमारा ऊपर वाला गेट है वो खटकने लग जाता था रात में, अपना कोई खटकाता था उसको। हाँ, रात में प्रॉपर चलने की आवाज आती है। इस गांव के जितने भी लोग मरे हुए हैं ना भाई, ये सारे वो लोग हैं जो गांव जा रहे हैं वापस। और तुझे भी इसी रास्ते पे चलना है। गाड़ी में बैठा हूँ, मैं चल रहा हूँ, गाड़ी की स्पीड से ही वो बंदा पीछे पीछे आ रहा भागते हुए। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिवशिष हॉरर शो पे, जहां पर हम बात करते हैं गोस्ट एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज के बारे में, जैसे कि भूत प्रेत, कच्चा कलवा, ब्रह्म राक्षस, कर्ण पिशाचिनी, राक्षसनी। हमारी हमेशा से कोशिश रहती है आपके सामने हम कुछ ऐसे गेस्ट या कुछ ऐसे सब्सक्राइबर लेके आए जो अपनी आप बीती आपके सामने बताए, उनके साथ कभी कुछ हादसा हुआ हो, उन्होंने कहीं पे ये चीजें सुनी हो। आज हमारे साथ एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है विनय, और विनय एक आर्टिस्ट है जो वर्ल्ड वाइड पेंटिंग जो है अपनी सेल करते हैं। तो इनको कैसे इस चीज पर बिलीव हुआ या इनके साथ क्या चीजें हुई, आज इनके ही थ्रू हम सुनने वाले हैं। तो वक्त न जाया करते हुए सीधा विनय को हम स्क्रीन पे लेते हैं। विनय भाई, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया भाई, आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा हमेशा गेस्ट से रहता है कि भाई आपको इन सब चीजों पर बिलीव कैसे हुआ? भाई मैं मानता हूँ कि ये चीज़ें है ना, कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी होती है जो लोगों को खुद एक्सपीरियंस करने से ही पता चलती है। राइट। जैसे भी अगर ये जो भूत पिशाच की बातें हैं, इनमें क्या होता है कि हम अगर किसी को बताएंगे तो बंदा बिलीव नहीं करता इस चीज़ को। लेकिन अगर वो बंदा खुद एक्सपीरियंस करेगा तो उसको तब इस चीज़ पर बिलीव होता है। ये तो सच है। हाँ, तो मैंने कुछ अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करा है ऐसा, जो बहुत स्टार्टिंग में ही, मतलब मेरे दोस्त की कहानी है ये। मेरे गली में रहते हैं वेदांत भैया, उनका नाम ले सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनकी कहानी है ये, वो मेरे गली में रहते हैं, मेरे घर के सामने रहते हैं बिल्कुल। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये 2 फैमिली इंक्लूड है इसमें। एक है कि एक तो है हमारी जो गली में रहती है दिल्ली में, और एक फैमिली है जो रहती है हरियाणा में। ठीक है। जो दिल्ली में रहते हैं वहाँ पे 4 मेंबर है। एक है वेदांत भैया, उनकी मम्मी, उनके फादर और उनकी बहन, सिस्टर है उनकी, ये 4। और जो गांव में रहते हैं विलेज में, रेवाड़ी में, रेवाड़ी है विलेज, विलेज का नाम नहीं है रेवाड़ी, बट हरियाणा रेवाड़ी में। तो वहाँ पे रहते हैं उनके दादा दादी, उनके ताऊ जी, और ताऊ जी की वाइफ और उनका बच्चा। ठीक है। ये दोनों फैमिली मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दी। तो ये भाई ये कहानी स्टार्ट होती है काफ़ी टाइम पहले से, 2005 में स्टार्ट होती है शायद, ये 2005 या 10 के आसपास स्टार्ट होती है ये। तो इसमें होता क्या है कि ये फैमिली जो दिल्ली में रहती है ये गांव जाती है, और गांव जाके ये स्टे करते हैं, क्योंकि समर्स वेकेशन होते हैं ना बच्चों के। उस टाइम छोटा थे, वेदांत भैया भी छोटे थे उस टाइम पे। तो वहाँ पर ये गांव में जाते हैं पूरी फैमिली। तो वहीं से ये किस्से स्टार्ट हो जाते हैं इनके। जो वेदांत भैया की मम्मी है ना, उनके साथ स्टार्ट हो जाते हैं ये किस्से। होता क्या है कि वेदांत भैया की मम्मी को सपने में ना एक एंटिटी दिखती है। एक रैंडम बॉय होता है, रैंडम बॉय, वो दिखता है उनको सपने में। दिखता है क्या है, वो है ना कुछ मांग कर रहा होता है कि तुमने ये सही नहीं करा, तुमने ये सही नहीं करा, सपने में आता है। अच्छा, उस एंटिटी की जो खासियत ये है कि वो जो कनेक्शन बनाता है ना हमारे साथ, वो सपने में बनाता है हमेशा। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे। ठीक है। तो सपने में आता है और वेदांत भैया की मम्मी को बोलता है कि तुमने मेरे साथ ये सही नहीं करा, ये गलत करा, ये करा, ये करा है। और उनको ना जो चीज़ें उनके हाथ में आती है ना, उस एंटिटी के हाथ में, वो मारता है वेदांत भैया की मम्मी को। सपने में मारता है। और जब उसकी मम्मी उठती है ना, तो उसको वहीं पे बॉडी पेन होता है। अच्छा जी। हाँ, जैसे मान लो यहाँ मारा है तो यहाँ पे ये वाला पूरा शरीर दर्द करेगा पूरा। तो ये होता है। और कुछ इंसिडेंट ऐसे होने लगे कि एक जो एंटिटी होती है ना, फीलिंग करा देती है कि मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ। तो उनको गाँव में फील हो गया कि हाँ भाई ये है, और ये बार बार हमें परेशान कर रहा है। ठीक है। एक और इंसिडेंट क्या हुआ था उसी दिनों में, वो 13-14 दिन रुके थे वहाँ पे। उसी टाइम पे क्या इंसिडेंट हुआ एक, कि उसकी मम्मी, जो गांव होते हैं वहाँ पे ना बाथरूम बाहर होते हैं, तो बाहर गए थे रात में और वो गिर गए थे। उनके पैर में रोड डली हुई है। तो उनके पैर में रोड डली है, और जब उनको होश आया भाई, तो उनको ठीक भी कराया। तो उनसे पूछा भाई क्या हुआ था उस टाइम, तो उन्होंने बोला कि मुझे धक्का दिया था किसी ने, क्लियरली
सपने में? सपने में नहीं, रियलिटी में? रियलिटी में उनके पैर में रोड डली हुई है। अच्छा। हाँ, ये एक तो सपने वाला हुआ था और एक रियलिटी में हुआ था ये। तो उनके पैरों में रोड डली हुई है और एक दो इंसिडेंट ये हुए थे गांव में। तो उनको पता चला कि एक लड़का है जो उनके गांव में रहता है, हम्म। वो उसकी डेथ हो गई थी। डेथ कैसे हुई थी उसकी, वो तालाब में गिर गया था। हम्म। वो उनके रिलेटिव में ही है। अच्छा। हाँ, ये बात बाद में बताई गई थी उनको। तो उनके रिलेटिव में ये लड़का रहता है और उस लड़के की डेथ हुई थी तालाब में गिर के। हम्म। तो जो वो लड़का था ना, वो उसकी जो क्रिया हुई थी वो कुछ सही नहीं हुई थी, कुछ गलत कर दिया था उन्होंने। अच्छा। तो इसलिए वो परेशान करता था उनको और अपनी मांगे करता था कुछ ना कुछ। तो भाई अब वो तो फैमिली यहाँ पर आ गई दिल्ली में। तो गांव में जो रहते थे ना उनके ताऊ जी के बच्चे, उनकी वाइफ और दादा दादी, हम्म। भाई ताऊ जी उनके है ना इतने हट्टे कट्टे थे और इतने उनके बिल्कुल सही चीज़ें थी, सब कुछ मतलब बिल्कुल परफेक्ट था उनका। और पता नहीं क्या हुआ भाई, उनके पैरों में ना एकदम से पैरालाइज हो गया रातों रात? है। हाँ, और इतना गंदा पैरालाइज भाई, वो 6 साल तक बेड पे रहे थे, मेरे सामने की बात है। अच्छा जी। 6 साल तक बेड पे रहे थे, इतना गंदा पैरालाइज, उन पे इतने पैसे खर्च करे ना भाई कि कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि रिपोर्ट क्या है। हम्म। रिपोर्ट आ रही है, कुछ सोल्यूशन ही नहीं निकल रहा। कहाँ कहाँ पे हमने वो करवा दिया उन्होंने, कहाँ कहाँ पर उन्होंने उसका वगैरह? चेकअप करवाया, सब कुछ करवाया, लेकिन कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। तो भाई 6 साल तक उनके पैर खराब रहे। वो उसी ने करा था, उस लड़के ने ही। ठीक है, 6 साल तक उनके पैर खराब रहे और धीरे धीरे जाके फिर क्या हुआ, जो उनका लड़का था ना ताऊ जी का, उसकी भी डेथ हो गई थी। ये बहुत ज़्यादा उनके घर में बहुत ज़्यादा दुख की बात थी ये। तो उसकी भी डेथ हो गई थी और उनकी जो वाइफ थी, जब पैर खराब हो गए तो सीधी सी बात है वाइफ भी छोड़ गई, हम्म। क्योंकि सेवा कौन करता है आजकल। तो वो भी छोड़ गए। तो उसके बाद भाई वो एंटिटी मतलब उन्होंने पूरा नुकसान कर दिया उनके घर का। अब कोई भी नहीं बचा, सिर्फ दादा और दादी बचे। उनके लड़का भी डेथ हो गई थी और उसकी जो वाइफ थी उनके ताऊ जी की, वो भी चली गई थी। और ताऊ जी भी बचे थे। उनके पैर पहले खराब हुए, बाद में उनके हाथ पैरालाइज हो गए। 6 साल बाद हुए थे हाथ पैरालाइज। और उसके बाद उनकी आंखें भाई बिल्कुल ब्लाइंड हो गए थे, वो बिल्कुल ब्लाइंड हो गए थे। और उससे पहले ना उनकी वेदांत की मम्मी, जब जैसे ना वेदांत की मम्मी आई थी गाँव में, उनके अंदर आ गया था वो लड़का। पोजेस कर लिया? हाँ, पोजेस कर दिया था। उसके बाद वो लड़का आया और बोला कि 2 दिन में ताऊ जी को लेके जाऊंगा। हम्म। कि 2 दिन है, सबको जितने अपने रिलेटिव से उनको बुला लो, मैं लेके जाऊंगा इसको 2 दिन में। ये बताई थी बात। और हम सब टेंशन में, सारे जो थे वो सब टेंशन में आ गए थे। उसके बाद भाई 2 दिन बाद ना, जो ताऊ जी थे वो उन्होंने क्या देखा कि खिड़की में ना वो ऐसे झाँक रहा है, ऐसे करके खिड़की में। वो झाँक के बोल रहे कि टाइम आ गया। और रात सुबह सुबह 4 बजे उनकी डेथ हो गई थी। ले ही गया? हाँ, ले गया था वो बिल्कुल। तो उनका पूरा मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पूरा परिवार था गांव का, वो पूरा खत्म कर दिया उन्होंने, उस एंटिटी ने। सिर्फ दादा और दादी बचे थे। अब आई दिल्ली की बात। हम्म। भाई उनका अब वेदांत इस टाइम पे बड़ा हो गया था, मतलब जो मेरे भैया लगते हैं, वो मेरे गली घर के सामने रहते हैं। तो वो भाई बड़े हो गए थे। और बड़े होने के बाद उनकी एज होगी उस टाइम पर 19-20 होगी, 2018 तक पहुंच गई बात, मान लो 18, कोविड से पहले की बात है। तो वो गाँव गए हुए थे। उनके अंदर वो प्रोसेस कर लिया उसको, एंटिटी ने। भैया को? हाँ, भैया को। और वो फिर आए दिल्ली और वो उसके साथ दिल्ली आ गए एंटिटी। अच्छा जी। हाँ, वहाँ पे तो उनका मन नहीं भरा। और उससे पहले सपना भी आया था उनकी मम्मी को। सपना ये आया था कि उनकी भाभी लगती है वैसे वो, जो एंटिटी थी उसकी भाभी लगती है। तो वो सपना ही आया कि मेरा ना यहाँ पे मन नहीं लगता गाँव में, आप मुझे दिल्ली बुला लो, मेरा मन नहीं लगता, यहाँ पे कुछ है नहीं खाने के लिए। तो यहाँ पे कोई मेरी मांग पूरी, क्योंकि दादा दादी बचे थे, कोई कुछ तो क्या ही करेगा वहाँ पे बंदा। कह रहा है यहाँ पे मेरा मन नहीं लगता, मेरे को दिल्ली आना है। तो ये एंटिटी ने सपने में? सपने में बोला एंटिटी ने ये प्रॉपर। तो उसकी मम्मी को इतना याद था भी, उसकी मम्मी ने परमिशन नहीं दी आने की कि भाई हाँ ठीक है, लेकिन वो आ गया। और वो अपने वेदांत के जरिए आ गया वो दिल्ली। भाई दिल्ली आने के बाद यहाँ पे इंसिडेंट शुरू हो गया उसके घर के सामने। उसके घर के सामने क्या क्या हुआ भाई, वो वेदांत के साथ क्या क्या हुआ। सबसे पहला क्या हुआ कि वो ना डबल डबल चीज़ें करने लग गया। जैसे कि अगर वो 2 रोटी खा रहा है तो वो 4 रोटी खाने लग गया। ये उसकी मम्मी ने पूरा नोटिस कर लिया कि भाई ये बंदा हर चीज़ें डबल कर रहा है। अगर नहा रहा है 10 मिनट तो आज आधे घंटे नहा रहा है। तो मतलब जो 2-2 लोग काम करते हैं ना, वो काम करने लग गया वो वेदांत। और उसके बाद क्या हुआ, उसके जो एक एक किस्सा बताता हूँ मैं, जहाँ मैं इंक्लूड था उनके घर में। तो उसके पापा का बर्थडे था उस दिन और हम सब बैठे हुए थे। ठीक है, मैं बैठा हुआ था, उसकी फैमिली बैठी हुई थी
और एक बच्चा आया हुआ था छोटा सा, ठीक है। तो क्या इंसिडेंट हुआ उस दिन कि हम सब बैठे हुए, और वो क्या होता है ना कि जब भी कुछ केक वेक काटते हैं तो एक हिस्सा कहीं रख देते हैं, या तो बाहर रख देते हैं या फिर मंदिर में रख देते हैं। उन्होंने क्या करा कि सीधा केक काट के उस बच्चे को खिला दिया, जो बच्चा आया हुआ था, छोटा वाला छोटा बच्चा आया हुआ था, वो था 9 साल का, 8-9 साल का होगा, उसको खिला दिया। और उसने केक खाते ही भाई वो इतनी, मेरे सामने की बात है, इतनी तेज रोया ना वो, और उसका पूरा मुंह लाल हो गया उस लड़के का। और उसने पॉइंट आउट करा, 8 साल का बच्चा बोलता है, उसने पॉइंट आउट करा कि ये बैठा हुआ है, अच्छा। ये मेरे को खाने नहीं दे रहा, आपने मुझे पहले कैसे खिला दिया। और इतना रो रहा भाई वो, उसने पॉइंट आउट करा जीने के पास हमारे सामने ही। हम डर गए, हम तो पहले उस टाइम हम हंस रहे थे, हमें वो बात पता नहीं थी इतनी सारी, तो हम हंस रहे थे। लेकिन उसकी मम्मी समझ गई थी, वेदांत की मम्मी, कि भाई गड़बड़ हो गई। हाँ, ये मतलब ये यहाँ पे उसका जो बंदा वहाँ से आया हुआ है गाँव में, वो यहाँ पे रहता है जीने में। तो उस टाइम वो जो केक था वो काटा दोबारा से और जीने में रखा, तब वो लड़का शांत हुआ। तो इससे ये पता चल गया कि जो वो एंटिटी है वो घर में प्रवेश कर चुकी है। क्लियर, उस लड़के ने बता दिया कि भैया वो लड़का वहाँ बैठा हुआ है और मुझे मतलब गुस्से में कर रहा है, डांट रहा है मुझे कि तूने पहले कैसे खा लिया। तो वहाँ पे वो पीस रख दिया। ये हमारे सामने की बात है, मैं भी वहाँ पे मौजूद था। और क्या इंसिडेंट होते हैं उनके घर में कि उनके घर में मटका होता है ना, जो मटका, वहाँ से पानी पीने की आवाज़ आती है रात में, अपने आप ही। अपने आप रात में। कैसे आती है कि एक किस्सा क्या हुआ था स्टार्टिंग में कि दो, उनका रूम कैसे है, एक छोटा रूम है बाहर बालकनी वाला, एक बीच में जो हॉल होता है बीच में, वो एक रूम अंदर है। तो हॉल में मटका रखा हुआ है। तो एक दिन क्या हुआ था, उसके जो पापा ट्रैवलर है, तो वो बाहर रहते हैं, मतलब कुछ काम करते हैं, टूरिस्ट का कुछ काम करते हैं। तो उसकी मम्मी थी, उसकी सिस्टर अंदर सो रही थी, वो बाहर वाले कमरे में सो रहा था। तो रात को 11-12 बजे पानी पीने की प्रॉपर आवाज़ आ रही है, प्रॉपर आवाज़। इसे मटके का वो उठाया, पानी डुबाया और पिया, रख दिया। 15 मिनट बाद फिर वही आवाज़ आ रही है, फिर वही आवाज़ आ रही है। सुबह सुबह उठ के वेदांत भैया बोल रहे हैं अपनी मम्मी को कि मम्मी आप कितनी बार पानी पियोगे यार रात में, इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है। वेदांत भैया की मम्मी कह रही कि तू कितनी बार पानी पिएगा। एक दूसरे को पॉइंट। एक दूसरे को भी बोल रहे। और फिर पता चला बाद में कि कोई पी नहीं रहा था, आवाज़ कहाँ से आ रही थी ये। एक तो ये दूसरा ये था कि उनके घर में ऊपर छत पे आवाज़ आनी थी। ये तो मतलब आवाज़ आती थी उनके घर पे ऊपर चलने वलने की, ये तो उनको आदत हो गई थी अब कि चलो आ रही है। दूसरा, वेदांत भैया इतना एग्रेसिव हो गया था ना, उसकी ठीक ठाक हेल्थ है, वो पतला हो गया, इतना एग्रेसिव हो गया, अपने माँ बहन को गालियाँ, फुल गाली देता था भाई वो पोसेस होने के बाद, कि तुमने ये क्यों नहीं करा, ये क्यों नहीं करा, और रोने लग जाता था अपना आप। ये बात बताई थी बात। तो अब इसमें हमारी फैमिली कैसे इंक्लूड हुई कि हमारी, ये तो उनके घर में इंसिडेंट हुए थे, तो ये सारे किस्से उनकी फैमिली में होने लगे, वेदांत भैया की फैमिली में। इसमें हमारी फैमिली कैसे इंक्लूड हुई कि उन्होंने ना मेरी मम्मी को बता दिया सारी बातें कि हमारे घर में ये प्रॉब्लम हो रही है सारी। तो मेरी मम्मी ने भाई उनको एक सोल्यूशन दिया कि हरियाणा में एक गांव है, वहाँ पर जाओ, और वहाँ पर एक बाबा बैठते हैं गांव में, इस लोकेशन पे एक बाबा बैठते हैं, और वहाँ पर जाने के बाद आप अपनी प्रॉब्लम बताओ और वो सोल्यूशन देंगे, मतलब वो सही है, अच्छे, मतलब कोई फ्रॉड नहीं है। तो भाई गए वो लोग वहाँ पर, और उन्होंने जो भी सोल्यूशन दिया, कि सोल्यूशन क्या दिया था कि कुछ मिट्टी बना के दी, एक प्रॉपर कोई मिट्टी दी, और ये बोला कि इसको अपने घर में ना उल्टे पैर चल के डालते जाओ, ऐसे डालते जाओ पूरे घर में, उल्टे पैर चल के डालते जाओ, और घर से बाहर निकल के वहाँ पे किल विल लगा के बाहर, गेट के बाहर, और उस घर में हवन वगैरह करवा लो, शुद्ध कर दो घर को, फिर वो चला जाएगा बाहर, फिर वो परेशान नहीं करेगा। तो उन्होंने भाई ऐसे ही करा कि सबको पता है पूरी गली में कि हवन क्यों हुआ था, वो छुपाते हैं वो, बट पता है सबको क्या हुआ था। कि भाई उन्होंने पूरा हवन वगैरह करवाया, सब कुछ किल विल लगवाई, और वो शुद्ध हो गया पूरा घर, वहाँ पे हवन वगैरह करवाया। अब क्या होता है, वो सपने में मेरी मम्मी को दिखता है वो। ओहो, वहां से यहाँ आ गया। हाँ, वो क्या 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 दिखता है ना कि मेरी मम्मी जैसे अपने गेट से बाहर निकलती है सपने में, और वो कोई बच्चा उनके घर के बाहर बैठा होता है। तो मेरी मम्मी को बोलता है कि ना इन्होंने तो मुझे अपने घर से निकाल दिया, आप मुझे अपने घर में रखोगे क्या। तो मेरी मम्मी ने तो भगा दिया कि अरे तू बेकार है, चल यहाँ से, मतलब उसको डांट दिया सपने में ना कि भाग जाए यहाँ से। तो ये सपना मेरी मम्मी ने बताया था बाद में जाके मुझे, अभी बताया कुछ 3-4 साल पहले। तो उसके बाद क्या हुआ कि मम्मी ने तो भगा दिया, वो बाहर दिख रहा था उनको। फिर मेरे सपने में आया वो। अब मेरे सपने में वो आया कैसे, बहुत चालाक एंटिटी थी भाई वो। कैसा आया, इतना खतरनाक सपना आया ना मेरे को भाई, मेरे अभी भी डर लग रहा है बताते हुए उस सपने को। क्या सपना आया था, मेरे घर के सपना है कि मेरी मम्मी बाहर गई है, पिंक सूट पहन के गई है मेरी मम्मी, बाहर गई है,
और जाने के 5 मिनट बाद ही मेरी मम्मी वापस आ गई। गेट खटका रही है मम्मी, वापस आई और ब्लू सूट पहन के आई इस बार। पहले पिंक सूट पहन के गई थी, फिर ब्लू सूट पहन कर आई। मैंने बोला सपने में ही मैं देख रहा हूँ सब, और इतना रियलिस्टिक सपना था ना भाई ये, कि मैं रियलिटी में देख रहा हूँ सारी चीज़ें। मैंने देखा यार कि मम्मी तो अभी पिंक सूट पहन के गई थी और ये ब्लू सूट पहन के कैसे आई है। मैंने बोला चलो ठीक है, तो मैंने परमिशन दे दी अंदर आने की मम्मी को। मम्मी ऊपर आके बैठ गई। तो भाई आधा घंटा हो गया बैठे हुए। मैं नोटिस कर रहा हूँ मम्मी अलग तरीके से बैठी हुई है, सपने में भी मैं नोटिस कर रहा हूँ मम्मी अलग तरीके से बैठी हुई है ऐसा करके। तो फिर दोबारा गेट खटकाया किसी ने, फिर मम्मी आ रही है। मैं बोला ये क्या सीन है, मम्मी अंदर भी बैठी हुई है, नीचे दोबारा आ गई है। इस बार रियल वाली मम्मी आई थी, मतलब सूट पहन के, जो पहन वाला। पहले पिंक वाला। मैं नीचे गया, मैंने मम्मी को बोला मम्मी ऊपर भी है कोई, सपने में ही, मम्मी ऊपर भी कोई आपके जैसे बैठा हुआ है, आप नीचे हो। मम्मी कह रही वो अंदर आ गया, ओहो। उसको मार, उसको भगा बाहर, जल्दी भगा बाहर। सपने में ही हो रहा है ये सब चीज़ें। भाई मैं ऊपर भागा। ऊपर चलते हैं ना, जीने में ऊपर जाते हैं तो झाड़ू रखी होती है हमारी, सपने में मैंने झाड़ू उठाई उसको मारने के लिए सपने में। अंदर गया भाई, मैंने उसको झाड़ू से उसको पकड़ा ऐसे करके, चल। और उसकी पहचान क्या थी सपने में, कि उसने जो चोटी थी ना अपनी, ऐसे फोल्ड करी हुई थी, फोल्ड करके ऐसे बांधी हुई थी। तो मैंने उसको पकड़ा भाई और उसको झाड़ू मारने लगा ना, तो वो अब ऐसे उसने मेरा हाथ झटका सपने में, और ऐसे ऐसे बैठ गया अलती वलती मार के, ऐसे करके बच्चा बन गया, वो रियल रूप में आ गया। ऐसे बैठ गया अलती वलती मार के, और कह रहा है कि तू मेरे को निकालेगा, तू मेरे को निकाल के दिखा दे। और मैं उसको हाथ पकड़ के खींच रहा हूँ उसको बाहर निकाल, उसका हाथ ही नहीं हिल रहा मेरे से, इतनी ताकत थी उसके अंदर, सपने में के अंदर ही। और मेरा हाथ उसने ऐसे पकड़ा, जैसे मैंने उसका हाथ पकड़ा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे को पास लेके आया। और उस बच्चे ने बीड़ी जलाई सपने के अंदर, बीड़ी जला के यूं करके और मेरे हाथ पे ऐसे लगा दी, और उस टाइम मेरा सपना खुल गया। और जब मैं उठा तो भाई पूरे पसीने वसीने मेरे, और पूरे हाथ बात ऐसे हो रखे, ठंड वंड लग रही है बहुत ज़्यादा उस मेरे जहाँ पे मैं सोता हूँ। मैं उठ गया भाई, और मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि हुआ क्या है। सपना थोड़ी कोई शेयर करता है घर पे। तो लेकिन वो बंदा जो है मेरी मम्मी के रूप में एंट्री कर ली उसने घर के अंदर। मैंने परमिशन दे दी, गेट खोल दिया और वो अंदर आ गया। अब हमारे घर की भाई मैं आपको बताता हूँ क्या क्या हुआ मेरे घर में। मेरे घर में भाई मेरे ऊपर वो हावी होने लगा बहुत ज़्यादा। और हमारे घर में ना, क्या कहते हैं, जो हमारा ऊपर वाला गेट है वो खटकने लग जाता था रात में, अपने आप कोई खटकाता अपने था आप उसको, ही? हाँ रात में। एक सपने में एक चीज़ और आई थी भाई, उस सपने के अंदर ना, जब वो ऐसे बैठा हुआ था ना, तो उसके साथ एक बिल्ली थी, उसके पैर पे बैठी हुई थी बिल्ली, गोल्डन कलर की जो बिल्ली होती है वो बैठी हुई थी। और उसके अगले दिन ही एक बिल्ली हमारी छत पे आ गई। भाई वो बिल्ली जो छत पे आई थी ना, हमारी छत पे पहली बात तो बिल्ली का आना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारी जो छत है ना उसके इस साइड खाली जगह है और इस साइड घर है, लेकिन वो काफ़ी नीचे है, तो बिल्ली का आना इम्पॉसिबल सा है थोड़ा सा। पर हमने सोचा कि चलो आ गई होगी कैसे भी। पर मैं समझ गया यार ये बिल्ली तो वही है जो उसके पैर पे बैठी हुई थी, गोल्डन वाली। हाँ गोल्डन वाली। फिर उसको ऊपर आई छत पे, भाई हमने उसको नीचे भगा दिया, क्योंकि ऊपर से उस जाने का रास्ता ही नहीं ना, ऊपर से कहाँ भगाएगा उसको, नीचे थोड़ी कूद आएगी। तो उसको नीचे भगाया, उसको नीचे वाले गेट से बाहर निकाल दिया। उसको भाई जहाँ भी बाहर निकाल दो, अगले दिन वो छत पे मिलती थी ओ। वो बिल्ली, मजाक से हट के भाई। वो उसको कहीं भी बाहर निकाल दो, उसको मैं अमेरिका भी छोड़ के होगा ना भाई, वो छत पे ही मिलेगी मेरे को अगले दिन रात में। और फिर उसके बाद मैं समझ गया भाई ये बंदा मुझे लग रहा है वही है। और रात में प्रॉपर चलने की, हमारे जैसे जो जाला होता है रात गेट का, सॉरी गेट का नहीं, जो जंगला होता है ना ऊपर, उसके ऊपर एक वो हरी वाली चादर डली डली होती शीट डलती है, है। हाँ शीट जो डली होती है, उसके ऊपर प्रॉपर चलने की आवाज़ आती है रात में, और गेट खटकाता है रात में कोई। ये तो होने लग गया हमारे साथ, स्टार्टिंग हो गई यहाँ से। उसके बाद हमारे साथ क्या क्या हुआ भाई, मेरे ऊपर भी वही चीज़ होने लगी। ऐसा है कि हमारे ऊपर इतना इफेक्ट नहीं पड़ा, थोड़ा सा बच गई, क्योंकि हमारे जो पितृ देवता है ना थोड़ा प्रोटेक्शन देते हैं हमें, तो वहाँ हम थोड़े से सेफ हो गए। हमारे घर में कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान बस इतना हुआ था कि थोड़ा सा पापा को भी हुआ था, एक्सीडेंट वगैरह हो गया था, वो थोड़ी बहुत चीज़ें हुई थी। तो हमारे घर में भी होने लग गया कि मेरे ऊपर हावी हो रही है, मेरे को मेरा काम करने का मन नहीं करता बिल्कुल। मैं आर्टिस्ट हूँ, आर्टिस्ट जो होते हैं रात में काम करते हैं, मैं जैसे रात में काम करता हूँ 1-2 बजे, मैंने काम करना छोड़ दिया भाई। इतना डर लगता था ना, मेरा अलग रूम में, मेरा भी स्टूडियो है पूरा, मैंने वहाँ पे बैठना ही छोड़ दिया। एक एक महीने तक मैं कुछ काम नहीं करा। मेरा अगर इंस्टाग्राम की रील भी देखोगे ना आप, तो मैं डेली डालता था पहले, और अब मैंने महीने महीने से कुछ नहीं डाला हुआ है, काफ़ी टाइम पहले की बात है। तो मैंने काम करना छोड़ दिया, मेरा मन ही नहीं लग रहा कुछ काम में, और कोई घर में लड़ाइयाँ हो रही है, ये सब होना स्टार्ट हो गया। लेकिन एक बहुत खतरनाक किस्सा बताता हूँ भाई, जो मेन किस्सा हुआ था। वो क्या हुआ था कि मेरे को एक रात सपना आता है, सपने में मुझे वेदांत भैया का गांव दिखता है। गांव में ना एक रोड होती है, लंबी वाली रोड,
और मैं उस सपने में रात में 10-11 बजे मैं जा रहा हूँ उस रोड पे, और वहाँ से ना काफ़ी लोग आ रहे हैं, जैसे मैं जा रहा हूँ मुझे काफ़ी लोग क्रॉस कर रहे हैं, सारे लोग, कोई है, कोई बच्चा आ रहा है, कोई बूढ़े लोग आ रहे हैं, कोई लंगड़ाते हुए आ रहा है, कोई व्हील चेयर पे आ रहा है। तो एंड में मुझे वो बच्चा दिखा जो वही एंटिटी थी, एंड में वो भी आ रहा था। तो मैंने उससे, मेरा मन करा उससे पूछने का सपने के अंदर कि भाई ये सब लोग कौन है, और ये मुझे क्यों क्रॉस कर रहे हैं बार, मुझे क्यों जा रहे हैं इधर से ऐसे क्रॉस करके। इसने बोला भाई जो इस गांव के जितने भी लोग मरे हुए हैं ना भाई, ये सारे वो लोग हैं जो गांव जा रहे हैं वापस, और तुझे भी इसी रास्ते पे चलना है। मतलब तेरी भी मौत आ रही है। हाँ, उसने मुझे ये बोला सपने में। और उस टाइम मेरी नहीं, उसके बाद मैंने गाड़ी में बैठा भागने के चक्कर में, गाड़ी में बैठा हूँ, मैं चल रहा हूँ, गाड़ी की स्पीड से ही वो बंदा पीछे पीछे आ रहा भागते हुए, बच्चा जो था। बच्चा उस टाइम गाड़ी की स्पीड में ही। उस टाइम मेरी भाई आँख खुली, और मैं इतना डर गया था ना, मुझे लगा कि मैं भी ये समझ गया कि भाई मेरी भी मौत ही आनी है। तो मैं डर गया, और मैंने अपना मैं घर से बाहर नहीं निकला 2 दिन तक, मुझे डर लग रहा था। तो मैं घर से बाहर नहीं निकला, मैं अपने रूम में ही था भाई, आप मानोगे नहीं, रूम में मैं बैठा हुआ था। तो मैं, जैसे जो आर्टिस्ट का रूम होता है ना, मेरी टेबल लगी हुई है बीच में। हम्म। तो उस टाइम कोई भगवान की कृपा ही होगी कि मैं उस टाइम टेबल पे बैठा नहीं था, मैं अपने बेड पे लेटा हुआ था, कोने में मेरा बेड है। तो मैंने ना जैसे मैं ऐसे बैठते ना, फोन लेटा हुआ था मैं बेड पर, ऐसे फ़ोन चला रहा था। तो मैंने देखा पंखे के ऊपर कुछ चीज़ बैठी हुई है, और मैंने चश्मा उतारा हुआ था अपना, तो मुझे क्लियर नहीं दिखा क्योंकि मेरा आँख ज़्यादा ख़राब है। तो मैंने ऊपर देखा कि कुछ बैठा हुआ है, और भाई मैं जैसे पंखे के ऊपर कोई बैठा हुआ था प्रॉपर। मैंने अपना चश्मा पहनने के लिए मैंने देखा ना, जैसे कि ऐसे देख तू, ऐसे देखा, इतनी देर में छत ही नीचे आ गई पूरी मेरे ऊपर। ओ। भाई छत गिर गई मेरे ऊपर, मतलब जो आधा आधा लेंटर होता है ना, एक लेंटर ऊपर होता ये है। सच में हुआ? हाँ मेरे पास वीडियो है भाई, वीडियो है मेरे पास उसकी पूरी गिरी हुई है। तो वो लगा सकते हैं हम दिखाने के लिए? हाँ हाँ। एक बार ऑडियंस वाले उस वीडियो को देख ले, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। तो वो जो जैसे लेंटर होता है ना, एक आधा परत ऊपर होती है, आधी नीचे होती है, वो पूरा जो आधा लेंटर है मेरे ऊपर ही गिर गया। लेकिन मैंने उस टाइम अपने पैर ना थोड़े ऐसे फोल्ड कर लिए, क्योंकि एकदम से सब कुछ नीचे आया। मैंने पैर फोल्ड करे, और सब कुछ गिर गया वो। मैं, भाई मेरी धड़कनें तेज हो गई, ये तो मैं अगर टेबल पे बैठा उस दिन बैठा होता ना टेबल पे, दब जाते। मैं तो भाई ख़त्म था। ये बात मुझे पता कैसे पता चली, मम्मी मम्मी सब कुछ आई भाग के कि क्या हुआ भाई, मतलब कैसे आवाज़ आई, देखा सब कुछ, पूरा रूम ही बदल गया भाई, सब कुछ टूट गया मेरा। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी ये तो सब कुछ, जब मैंने बताया कि मैं कोई सपना भी आया था भाई अभी 1-2 दिन पहले। तो उस टाइम जब मैंने सफाई करी ना रूम की, जब मैंने वो पत्थर उठा के बाहर फेंके, तब मुझे पता चला कि उस पत्थरों का वेट कितना था पत्थर का। भाई 20-20 किलो के पत्थर थे वो, अगर वो एक सर पे भी गिर जाता ना भाई, बंदा खत्म हो जाता। ओ तेरी। तब मैं समझ गया कि भाई बच ही गया मैं उस टाइम किस्मत से ही मैं बेड पे लेटा हुआ था, वरना मैं काम ही कर रहा हूँ। तो उस टाइम मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा था, जाहिर सी बात है, डर लगता था ना। तो मैं बेड पे बैठा हुआ था, और सारा रूम मेरा बिखर गया। रूम की वीडियो पड़ी हुई मेरे पास, मैंने बनाई ना बाद में, सब कुछ टूटा हुआ है। तो एक एक उसके बाद मैंने मम्मी को बता दी सारी कहानी, मम्मी ऐसी सी बात है, और वो मुझे लग रहा है घर पर ही है, और यही चीज़ें आवाज़ आवाज़ भी हमें आती है घर पे, गेट खड़काने की आवाज़ भी आती है, बिल्ली भी घूमती है, तो इसका आप कुछ करो। फिर मम्मी भी वहीं पे गई, हरियाणा में? हाँ उसी से वही सोल्यूशन लिया, और उनको भी वही बताया क्या क्या था। एक एक कुछ बना के देते हैं वो, मिट्टी वगैरह कुछ राई वाई से कुछ बना के देते हैं, तो वो अपने घर में डालनी पड़ती है उल्टे पैर डाल के। फिर वो निकल गया बंदा, उसके बाद वो निकला, उसके बाद चीज़ें, उसके बाद भी 1-2 महीने बाद चीज़ें ठीक हुई। उसके बाद मेरा कुछ ऑर्डर भी नहीं आ रहा था उन टाइम पर। वो मतलब 1-2 महीने की बात है, हमारे घर पे जो बरात था ना वो, तो मेरे को कोई ऑर्डर नहीं आ रहा था, मेरा काम भी ख़त्म हो गया था पूरा। उसके बाद मेरा काम स्टार्ट हुआ, और अब जाके 2-3 महीने बाद जाके थोड़ा ठीक हुआ, फील हुआ। वरना मेरे को एक चीज़ और फील होती थी, जब मैं काम कर रहा था ना, तो मेरे पीछे थोड़ा डार्क एरिया है, जैसे स्टूडियो है तो पीछे थोड़ा सा डार्क एरिया, यहाँ पे लाइट है मेरे पास, तो पीछे मुझे प्रॉपर फील होता था पीछे कोई ना कोई झाँक ही रहा है, एक सेंस होता है ना, देख लेता है, तो पीछे पता चल जाता कोई ना कोई देख रहा है। इसलिए मैंने काम करना अपना बंद कर दिया था भाई, रात में भी और दोपहर में भी डर लगने लग गया था। कोई घर पे नहीं होता था, मैं इतना बड़ा हूँ, मेरे को जब भी डर लगता था भाई, घर पे कोई नहीं होता था। तो ये इंसिडेंट था पूरा। अब जाके वो निकली है कहानी, अब जाके वो जो एंटिटी वो निकली है, और वो उसी की वजह से हुआ था कि कोई क्रिया उनकी सही नहीं हुई थी, और वो भटक रहा था। अच्छा भाई, एक बात बताओ। हम्म। मैंने सुना है कि कुछ कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, कर्स पेंटिंग्स भी होती है, इनके बारे में आपने सुना है कभी? होती है वो, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बनाया ना। पर मैंने एक पेंटिंग के बारे में बताता हूँ मैं आपकी एक, वो भी आप किस्सा सुनो पेंटिंग का। मैं एक दिन उठा था भाई, और वो पेंटिंग रखी हुई है शायद अभी भी,
मैं उठा था और मेरा मन करा कि मैं एक पेंटिंग बनाऊं। उसके दौरान की बात है ये। और मेरा मन कर, जैसे चारकोल मैंने अपने हाथ में लगाया, मैं कुछ भी बना रहा हूँ पेंटिंग। मैंने एक पेंटिंग बनाया, वो एक चेहरा उस पे आ गया, उस पेंटिंग निखर में गया। अपना आप ही आया। ठीक है, डरावना चेहरा कुछ। और भाई मैंने ना उस पे एक डेट डाल दी अपनी मर्जी से ही। मैंने रैंडम कोई डेट डाली, मुझे याद नहीं है, 3-4 साल पहले की बात है, 1983 कुछ भी कोई डेट डाली। तो भाई मैंने अपने दोस्तों को दिखाया, भाई ये मैंने ऐसे बना दिया अपना, भी पता नहीं क्या सीन है। भाई मैंने गूगल पे वो डेट डाली ना, सेम चेहरा। हाँ, हाँ, ये इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ तो वो पेंटिंग। पेंटिंग की फोटो होगी पेंटिंग आपके की पास? फोटो मैंने अपने घर में तो रखी नहीं भाई वो। हाँ, मैंने समझ गए, उसको कुछ निकाल दिया। ऊट पटांगे बन गई। मैंने अपने दोस्त को दे दिया था वो पेंटिंग, भाई तू उसको रख ले, मैं तो तो रखूंगा नहीं। उसके पास अगर होगी तो मैं फोटो भेजता हूँ आपको। लेकिन एज इट इज, मतलब जैसे आपने हाँ हाँ। डेट ऑफ बर्थ डाली तो किसी का चेहरा वहां पर नहीं, था? सन सन डाला मैंने, जैसे 19 कुछ करके, 1982 और में? मैंने डाला ये 19 ये करके, कोई हॉरर पेंटिंग डाली तो वो सेम चेहरा आ गया भाई। ओ, ये हुआ था मेरे साथ पेंटिंग का तो ये किस्सा। हर आर्टिस्ट के साथ कुछ ना कुछ कहानी रहती है ऐसे कि डार्क कितना हो जाता है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बन आर्टिस्ट जाती थोड़े अकेले रहते हैं ना, हम्म इस वजह से मुझे लगता है कि क्योंकि उनके वो कुछ, मतलब मैं इतना सोशल होता नहीं हूँ लोगों में, क्योंकि अपने काम में लगे रहते हैं वो। आपको पता है, आप भी एक आर्टिस्ट हो, तो हम अपने काम में बिजी रहते हैं, इंट्रोवर्ट ज्यादा रह जाते इंट्रोवर्ट काम में। रहते हैं। हाँ, तो बाहर ज़्यादा जाना होता नहीं है। तो शायद मुझे ऐसा लगता है इसी वजह से एक जगह जब आप रहते हो ना, तभी सारी चीज़ें आप पे हावी हो जाती है। तो कभी ऐसा हुआ है जब आप कहीं जा रहे हो, आपसे किसी ने पूछा आप क्या करते हो कमाने के लिए, आप बताते हो पेंटिंग, तो बोलते हैं पेंटिंग तो शौक का काम है, और क्या करते हो, ये तो होते हैं? होता ही है भाई, ये तो हमेशा होता है। लोग ये बोलते हैं कि ये तो एक हॉबी हो गई, हम्म मेन काम क्या है। हम्म पर मेन काम ही उन्हें पता नहीं है ना कि यही इतना बड़ा काम है कि अब मैं क्या बताऊँ, उनको बता भी नहीं सकते है ना कि। लाखों आ जाते हैं हाँ, आ जाते हैं आराम से। आराम से। मतलब बाहर बाहर से पेंटिंग आती है, ऑर्डर वगैरह आते हैं पेरिस वगैरह से, जर्मनी वगैरह से। अभी भी मैं एक बना रहा था, वो जर्मनी का ही ऑर्डर है एक। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई कि अगर इंसान के अंदर इतना हुनर है और उसको अगर कोई ले रहा है, समझ रहा है, तो अच्छी बात है। वही बात है, जो समझते हैं वही लेते हैं। उसकी क्योंकि कदर करते हैं। अगर मैं गांव में जाके एक 10 लाख की पेंटिंग रख दूंगा, तो वो बोलेगा कि भाई मैं तो प्रिंट आउट निकाल के इसको लगा दूंगा। हाँ, और कोई अगर उसी को कोई बंदा समझेगा कि इसके अंदर क्या कहानी है, क्या इसके अंदर क्या चीज़ें है, तो वो उसको फिर 10 या 15 लाख में भी खरीद। वैसे भाई इस फील्ड में आपका कैसे आना हुआ? इस फील्ड में मेरा भाई, मैं 2019 में ना, मैंने, कोविड के टाइम पे? हाँ उस टाइम पे खाली बैठे थे सारे। हम्म पर मेरा शौक था पहले से ही ये, हम्म कि एक आर्ट का एक था। लेकिन मेरे जो फादर थे ना, उन्होंने बोला कि जब तेरे को इसमें अच्छा लगता है तो इसमें जाता क्यों नहीं, आगे क्यों नहीं बढ़ता है। हम्म तो मैंने एक कोर्स लिया था, ऑनलाइन कोर्स लिया मैंने, उसको थोड़ा सीखा। मेरे को सारी चीज़ें पता थी, बट एक गाइडेंस गाइडेंस नहीं थी मेरे को, एक नॉलेज नहीं था। जब नॉलेज मिली, सब चीज़ें मिक्स हुई, तो मेरे को फिर अच्छा लगा बनाने में। और मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि मुझे इसमें आगे बढ़ना है, मुझे कोई अपना इंस्टाग्राम आईडी बनाना है, या मुझे इसमें कुछ काम करना है। मुझे क्या करना था कि शौक के तौर पे करना था ये। लेकिन जब मैंने अपनी इंस्टाग्राम की आईडी बनाई और उसको लोगों ने अप्रिसिएशन करा, मुझे सारे लोग ने भाई खुश हुए कि भाई बढ़िया कर रहा है। तो बस जब एक आर्टिस्ट को क्या चाहिए होता है, बस हुनर की तारीफ हो हाँ जाए। थोड़ी तारीफ हुई। तो पहले मैं काम करता था सिर्फ स्केचिंग में, उसके बाद मैंने हर मीडियम में काम करता हूँ मैं, जैसे ऑयल पेंटिंग हो गया, एक्रेलिक हो गया, वाटर कलर हो गया, मैं सब में काम करता हूँ। तो भाई एक बात बताइए, जैसे कि अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि आप पैरानॉर्मल पे बिलीव करते हैं, नहीं करते हैं, या फिर ये चीज़ें होती नहीं होती, तो आपको जब पता चला यार ये चीज़ें सही में होने लग रही हैं, तो आपके एक्सपीरियंस से आप जनता को क्या बोलना चाहोगे, जो लोग नॉन बिलीवर हमारे कैमरे के पीछे बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं? मैं ये बोलना चाहूँगा भाई कि आपको कुछ चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करने से पता चलती है। हम्म ठीक है ना। आपको अगर मैं कुछ बोलूँगा तो तब आप, मुझे लगता है कि आप इस बात पे बिलीव कोई नहीं करेगा। हम्म लेकिन जब आप खुद से एक्सपीरियंस करोगे ना भाई, हम्म तब आपको ये चीज़ें पता चलेगी। तो भाई ये चीज़ें होती है रियल में। ठीक है, ये चीज़ मैंने तो अपने साथ एक्सपीरियंस कर रहा है, और ये चीज़ें रियल में होती है। अगर जहाँ पे भगवान है वहाँ पे जो चीज़ पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा ही। तो हर चीज़ के दो पहलू होते ही है, तो वो चीज़ है। और ये मतलब मैंने तो देखा है, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा ना अपनी, जो पूरे रूम की हालत है। वो रूम की हालत कैसे हो सकती है, वो पूरा नया रूम था मेरा। हो ही नहीं सकता कि वो रूम गिर जाए ऐसे, पूरा छत गिर जाए ऐसे, हो ही नहीं सकता, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे आर्टिस्ट काफ़ी कम लोग आते हैं, जो आते हैं वो डांस या फिर अलग अलग फील्ड से होते हैं। तो जब हम बात करते हैं पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग या फिर अलग अलग पेंटिंग्स की, तो
कभी ऐसा होता है कि आप पेंटिंग बना रहे हो और आपको बहुत स्पूकी वाइब्स आ रही है कि यार ये अनजाने में मेरे से क्या बन रहा है, जैसे एक तो आपने एक्सपीरियंस बताया कि मैं ऐसे ही अपने आप बनाने लग गया। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हो जब आप कभी जैसे एक एग्जीबिशन होता है वहां पे गए हो कि यार ये पता नहीं पेंटिंग कैसी लग रही है देखने में, जैसे साला खा जाएगी रात को, देखने में देखा तो रात को सपने में आई, ऐसा कभी कुछ हुआ है आपके साथ? एक मेरे साथ क्या हुआ था ना कि मैंने एक पेंटिंग, मुझे एक सपना आया था। हम्म। सपने में क्या था कि बहुत सारे ट्रीज में ना, मतलब एक जंगल था और वहाँ से एक एंटिटी मुझे देख रही थी, और उसको मैंने, जब मैंने सुबह उठा ना मैं, तो उसको मैंने अपनी ड्राइंग में बनाया था। ओके। हाँ, तो ये मैंने बनाया था, उसकी मैंने रील भी डाली हुई है इंस्टाग्राम पे हम्म। कि वो जो जो प्रॉपर मुझे दिखा था ना, उसकी मैंने वो बनाई है। तो तो आर्टिस्ट के साथ ऐसा होता है कि उन्होंने देखा, स्क्रीनशॉट ले लिया और फिर सीधा उसे पेंटिंग में हाँ, उतार। मुझे लगता है कि आर्टिस्ट के साथ ही ज़्यादा होता है ये, हम्म। क्योंकि वो पूरी रात काम करते हैं बैठ के। हाँ। सुबह सुबह तो कॉलेज हो गया, जॉब हो गई, 25 चीज़ें होती है जो बंदा नहीं कर रहा है, जो पार्ट टाइम कर रहा है, लेकिन रात में ज़्यादा काम करते हैं क्योंकि रात में शोर शराबे भी थोड़ा कम होता है। तो आर्टिस्ट रात में काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो सारी चीज़ें ना, नेगेटिव चीज़ें, वो इनके साथ होती ही होती है। बिल्कुल। हम भी रात भर शूट करते रहते हाँ। हैं तो हमें एक्सपीरियंस होती हैं चीज़ें। एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा मैं, काफ़ी पर्सनल है, अगर आप चाहो ना जवाब देना तो भी आप बता सकते हो, लेकिन जनता जो आर्टिस्ट बनना चाहती होगी, जो चाहते कि हमारे अंदर ये हुनर है लेकिन कहीं ना कहीं हम दब जाते हैं, तो इस फील्ड में पेंट्स जो एक पेंटिंग वाली फील्ड होती है, जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत कला का प्रदर्शन दिखाए जाते हैं यहाँ पे, तो इस फील्ड में एक स्टार्टिंग अर्निंग कितनी हो सकती है और प्रो लेवल पे आप जब एक प्रोफेशनल बन जाते हैं तब कितनी अर्निंग हो सकती है? भाई सारी चीज़ें ना, ओवरऑल सारी चीज़ें स्किल पर मैटर करती है। हम्म। अगर मैंने देखा है, काफ़ी आर्टिस्ट है जो मेरे फॉलोवर्स है या दोस्त है, हम्म। वो क्या करते हैं कि उनकी स्किल पे ध्यान नहीं देते हैं, वो क्या करते हैं सीधा अर्निंग पे ध्यान देते हैं हम्म। कि पैसा कमाना है। ऐसे पैसा कमाया जाना बहुत मुश्किल होता है, मतलब ऐसे पैसा कमा नहीं सकता बंदा। पहले मैं ये बोलूँगा कि आपको 2 से 3 साल कम से कम स्किल पर अपने ध्यान देना पड़ेगा। जो कि एक परफेक्शन वाली चीज। हाँ, वो देना ही पड़ेगा। उसके बाद मेरी गारंटी है भाई कि, क्योंकि आर्टिस्ट के बाद ना बहुत सारी चीज़ें खुल जाती है, सारी गलियाँ खुल जाएगी आपके पास, कि आप टैटू आर्टिस्ट भी बन सकते हो, मेकअप आर्टिस्ट भी बन सकते हो, फैशन डिजाइनिंग भी कर सकते हो। तो अगर स्किल्स होगी ना भाई, तो अगर मान लो मैं कोई पेंटिंग बना रहा हूँ, मैं बनाना चाहता हूँ मैं एक केला, पर वो बन गई सेब की आउटलाइनिंग कर दी, तो मैं उसको कितना ही पीला कर दूँ वो लगेगी तो सेब ही ना भाई। सही बात है। तो आउटलाइनिंग हो गई, स्किल्स हो गई, उस पर अगर हम फोकस करेंगे तो आगे जाके बहुत ज़्यादा इसमें स्कोप में। स्कोप में बहुत ज़्यादा स्कोप है, और बंदा फुल टाइम इसमें काम कर सकता है। ओके, चलिए वापस आते हैं हम हॉरर पॉडकास्ट पे। तो आप दूसरा किस्सा बता रहे थे, कुछ गली के आसपास कुछ हुआ था आपकी? दूसरा किस्सा मेरी गली का ही है। वो फैमिली तो भाई चली गई है, या मुझे पता भी नहीं बची भी है या नहीं बची, क्या ऐसा। ओह, हाँ, अच्छा। मतलब उनका कुछ हो गया था ऐसा। उस फैमिली के बारे में मैं रिवील नहीं करूँगा कोई भी नाम उनका। ठीक है। ठीक है, एक वैसे नाम। घटना कहाँ की है? हाँ, ये मेरी द्वारका में यही है, दिल्ली द्वारका में गली की हमारी आप द्वारका में रहते हैं? हाँ, हम्म। तो गली में एक फैमिली थी, उस फैमिली में 5 लोग रहते हैं। हम्म। 2 लड़का, एक लड़का एक लड़की, एक उनके मम्मी पापा, और उनकी एक बुआ, ठीक है। मतलब फादर की बहन। हम्म। जो फादर की बहन होती है ना यार, वो थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब थी। डिस्टर्ब थी, मतलब वो ना काफ़ी डिस्टर्ब रहती थी। जैसे ना, किसी का भी गेट खटका दिया दोपहर में, उनको उसको अंदर ही रखते थे घर में, है ना। उसका नाम मैं बता देता हूँ। उसका नाम था गुड़िया। ठीक है। ठीक है, ये बात वैसे बतानी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन ठीक है। तो उसका नाम था गुड़िया। ठीक है, और वो डिस्टर्ब थी बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे क्या करती थी ना, वो गली में बाहर निकल जाएगी तो किसी को मार भी देती थी, कभी कभी पत्थर उठा के मार दिया, अच्छा। या गेट खटका दिया, भाग गई गेट खटका के। बड़ी थी एज में, होगी एज उनकी 25-26 एज होगी, है ना, मार दिया। और किसी को कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, हरकतें करती थी बहुत ज़्यादा गली में। उस टाइम मेरी एज थी, मैं 8th या 9th में था उस टाइम, हम्म। 2016 के आसपास की बात होगी। तो एक दिन क्या हुआ भाई, उसके घर वालों ने ना परेशान हो गए, उसके घर वाले। तो सुनने में हमें ही आया उसकी, फिर सुनने में ही आया था कि उसकी डेथ हो गई थी, गुड़िया की। या जो। और जो करी थी डेथ, जिसने मारा था ना, वो मुझे सुनने में आया गली में कि उसके फादर ने मारा था, लड़के के फादर ने, मतलब उसके भाई ने। अच्छा। क्योंकि परेशान हो गए थे ना भाई बहुत ज़्यादा, हम्म। कि भाई कब कितना इसको खिलाएगा, कितना करेगा इसके लिए। हम्म। तो एक टाइम पे उसको डेथ हो गई उसकी, गुड़िया की, मार दिया। उसके बाद भाई वो जब उसकी डेथ हुई तो कुछ भी नहीं कराया उसके लिए, जैसे होता है ना, क्रिया नहीं करो। कोई क्रिया नहीं करवाई। जो होता है ना प्रॉपर की टेंट भी लगाते हैं वाइट वाला, 13वीं वगैरह पिंडदान। कुछ नहीं करवाया।
बस खत्म, जला ख़त्म, दिया, खत्म। हाँ कुछ भी नहीं कराया। ठीक है। तो भाई वो उसको परेशान करने लग गई थी। जो बुआ की आत्मा थी। हाँ बुआ की आत्मा उनके फादर को परेशान करने लगी थी, बच्चों को कुछ नहीं कहती थी, हम्म। बस फादर को परेशान करती थी। कैसे परेशान करती थी भाई कि एक बार तो उसके जो पापा थे ना हमारे सामने सामने फर्स्ट फ्लोर से गिर गए थे। ऐसे चढ़ रहे थे, मतलब कुछ बोल बोल उतार रहे थे बच्चों की, और वो ईंट नीचे गिरी और वो भी नीचे गिर गए। तेरी, तो उनके हाथ वाथ सब कुछ, मतलब छिल फट गया। हाँ मतलब वो आधमरा ही फ्रैक्चर हो हुआ गया था बंदा। क्या? हाँ वो जैसे हाथ वाथ हो गया था पूरा फ्रैक्चर ही हो गया। एक तो ये इंसिडेंट हुआ था। एक क्या हुआ था भाई कि जो मेन इंसिडेंट हुआ था ना वो ये था कि मैं हम बच्चे थे सारे ना, हाथ सेक रहे थे, सर्दियों का मौसम था, सर्दियों का मौसम था, हम सब हाथ सेक रहे थे। हाथ सेक रहे थे तो क्या कहते हैं, उसके पापा ऊपर थे, हम्म। हम उनके घर के सामने बैठे हुए थे, उसके पापा ऊपर थे और उसकी मम्मी भी नीचे बैठी थी हमारे साथ ही, हम सब बच्चे थे बैठे थे। हम्म। उसका जो बेटा था वो भी हमारे साथ ही बैठा था। तो उसके पापा की आवाज़ आई ऊपर से कि हाय मार दिया, मुझे मार दिया। हम्म। बहुत तेज आवाज़ आई अंदर कमरे से। उसकी मम्मी ऊपर भागी। हम बोले क्या हो गया भाई एकदम से। उसकी मम्मी ऊपर भागी तो हम भी ऊपर, हम तो ऊपर क्या ही जाएंगे, हम बच्चे थे उस टाइम पे, तो हमने ऐसे देखने लगे, आवाज़ सुन रहे थे हम। हम्म। उसके पापा को नीचे लेकर आई, उसकी मम्मी कहते हुए कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसकी मम्मी नीचे लेकर आई ना, तो तब हमने बोला कि, तब हमने पूछा कि क्या हुआ अंकल जी, मतलब ऐसे क्यों चिल्लाए। कह रहा वो आ गई, गुड़िया आ गई, मेरी छाती पे बैठी हुई थी ओ। और मेरा गला दबा रही थी। हम्म। ऐसे मैं लेटा हुआ था, मेरी छाती पे आ गई और गला दबा रही थी बहुत टाइट मेरा। तो हम उस टाइम बच्चे थे, हम तो डर गए थे भाई। और उस साइड जाना, वो घर कोने में था गली के, हमारी गली बंद है, तो कोने में घर था और हम डर गए भाई। और उस टाइम ये अफवाह फैल गई थी कि उस घर में जाना ही नहीं है। हम्म। उसके बाद उसके सपने में आई गुड़िया, बता रही है, उसकी मम्मी ने बताई थी ये बात। आंटी, हम जो आंटी बैठती है ना, जैसे शेयर करती है, तो हमारी मम्मी ने हमको बता दी क्या क्या कहानी हुई थी। तो उसकी मम्मी ने बताया कि गुड़िया ने बोला है, सपने में आई है कि या तो इसको लेके जाओगी, हम्म। अ, उसके जो भाई था मतलब, या तो उसको लेके जाओगी या फिर पूरा परिवार खराब कर दोगी, ये बोला था। हम्म। और उसके कुछ टाइम बाद ही उसके फादर की डेथ हो गई थी भाई। हो गई थी। हाँ डेथ हो गई थी उसके फादर की। और उसके फादर सही थे, मतलब काफ़ी लंबी हाइट थी, 6 फीट होगी कम से कम हाइट, और काफ़ी मतलब तगड़े थे काफ़ी। और भाई उनके फादर की ना इतनी ऐसी हालत हो गई थी ना भाई, हड्डियाँ दिखने लग जाती थी हमारे सामने ही। हम उनको ना सुक्कड़ बुलाते थे, अच्छा। सुक्कड़ बुलाते थे हम उनको, सारे बच्चे चिढ़ाते थे, मतलब ये हालत हो गई थी उनकी। तो ये कैसे कंफर्म हुआ, जैसे आप बता रहे कि पहले के टाइम पे वो ईंट से बॉल उतार रहे थे, ईंट गिरी, तो ये तो एक एक्सीडेंट भी हो सकता है, इसे लेकिन पैरानॉर्मल से कनेक्ट किया? लेकिन वो इंसिडेंट भाई जो है ना, वो होते जा रहे हैं ना छोटे छोटे। अच्छा, तो वो कड़कड़ियाँ जुड़ती गई हाँ वो तरीके से। होते जा रहे हैं ना, कि ऐसा तो नहीं है ना कि भाई एक बार इंसिडेंट हो गया फिर 4-5 साल बाद हो रहा है, वो होते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ इंसिडेंट होते जा रहे हैं उनके घर में। उन्होंने बताया नहीं कि क्या 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 इंसिडेंट हुए, बट जो मेन कहानी थी ना कि लेकर जाओगी, तो वो लेके ही चली गई एंड में, ये कहानी थी। और हमें तो जब उस दिन हमें पता चला था कि भाई गुड़िया आ रही है, कि जैसे उनके घर उसके जो छाती पे बैठी थी, तो हमने बताया भी घर पे कि मम्मी ऐसा ऐसा हुआ है। मम्मी कह रही ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता ऐसा, तुम वहाँ मत जाना, बस अब यहीं रहो घर में। तो हमारा खेलना ही बंद कर दिया था सब बच्चों का। तो अभी वो घर का क्या सीन है, वो खुला घर है? अभी खाली पड़ा हुआ है, खाली पड़ा है? उस घर में कोई नहीं है। एक फैमिली आई भी थी उस घर में अभी कुछ टाइम पहले ही, वो चले गए थे उस घर से। कुछ एक्सपीरियंस बताया कि कुछ पैरानॉर्मल? उस फैमिली का तो भाई वो तो 1 महीने में चले गए थे, वो तो 1 महीने भी नहीं रुके थे वहाँ पे। समझ जाओ क्या ही। हाँ वो उधर है मेरे ख्याल से। और वो थोड़ा सा एरिया भी, जैसे उधर क्या है ना कि उस घर के सामने प्लॉट है पूरा खाली, हम्म। तो वो तो बहुत टाइम से खाली है। तो मुझे लग रहा है कि उधर है ऐसा, और वो वहाँ पे कोने में कोई रहता भी नहीं है वैसे भी। तो उधर कोई जाता नहीं है ना कोई रहता है वहाँ पे, बहुत टाइम से खाली पड़ा हुआ है वो प्लॉट। अब कितना टाइम हो गया, शायद 10 साल होने वाले हो गए वो खाली है प्लॉट अब तक। सो दोस्तों, एक धमाकेदार पॉडकास्ट और आर्टिस्ट विनय हमारे साथ जुड़े, काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने चीज़ों को हमें बताया किस तरीके से पैरानॉर्मल चीज़ें इनके साथ हुई। और वो वीडियो जो आपने देखी कितनी खौफनाक थी, जो चीज़ें हमने देखी काफ़ी अचंबा एक हो गया कि यार कैसे ये चीज़ें नॉर्मल लाइफ में किसी के साथ भी हो सकती है। कर्स पेंटिंग के बारे में हमने सुना, सारी चीज़ों के बारे में हमने सुना। तो सबसे पहले जो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप चाहें विनय भाई को दोबारा बुलाने के लिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि मैं पर्सनली खुद ये चाहता हूँ कि विनय भाई आए। इसके साथ साथ इनका इंस्टाग्राम मेंशन है, जहाँ पर लोग इन्हें फॉलो कर रहे हैं। पेंटिंग के बहुत सारी ऐसी इमेजेस है जो खुद ऑयल पेंटिंग और बहुत सारे तरीके की पेंटिंग बनाते हैं, तो उनको फॉलो करिएगा। ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि जाके देखिए किस तरीके का कंटेंट बना रहे हैं, और फिर हो सके तो थोड़ा बहुत मेंशन भी करिएगा इंस्टाग्राम पे कि भाई अक्षय भाई के पॉडकास्ट के बाद हम आपके पास आए हैं। इसके बाद
जो मैं हमारी हमेशा आपसे रिक्वेस्ट होती है कि जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले और इस वीडियो को शेयर कर दे वहां तक जहां तक पहुंचाना चाहते हैं आप। जैसे कि द्वारका की बात हो रही है तो दिल्ली वाले लोगों तक तो इस वीडियो को पहुंचा ही दे। इसके बाद हमारा जो चैनल है इसकी एक बहुत बड़ी यूएसपी है, जैसे कि हमेशा से मैं बताता आया हूँ कि अगर आप चाहते हैं हमारे चैनल का सदस्य बनना, मतलब अगर आपको लगता है आपके साथ कोई आप बीती हुई है और आप चैनल पे आके कैमरा के सामने बताना चाहें तो उसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। जो स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको नंबर दिख रहा है उसको पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और एक बार मेंशन कर दीजिए कि हम आना चाहते हैं पॉडकास्ट में। रिकॉर्डिंग को एक बार रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, आप भी कैमरे के सामने इसी तरीके से बैठ के जनता के लिए कुछ अवेयरनेस निकाल सकते हैं ताकि किसी की गलती किसी की सीख बन पाए। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। जितना ज्यादा हो सके इंस्टाग्राम यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए, जितना ज्यादा हो सके माँ बाप का सहारा बनिए, एकता बनाए रखिए, परिवार में बाहर का लेना बंद कीजिए, भाई बहनों को सबक दीजिए, थोड़ा थोड़ा बताते रहिए पैरानॉर्मल चीजों के बारे में, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली कैसे न कैसे टोटकों से बच के रहिए। टिल देन नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।